दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल वर्ल्ड अफेयर्स पे। दोस्तों देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी हाल ही में जैसे 2-3 दिन पहले जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ। जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स भारत के लिए इसलिए मायने रखता है क्योंकि भारत की स्थिति इसमें कुछ ज़्यादा ही खराब आई। भारत की स्थिति 146 देश हैं, उसमें से 135 आई, जो कि पिछले साल से अगर देखा जाए देशों की संख्या और इससे मिला के हालांकि ठीक है, लेकिन तब भी यह एक चिंताजनक वाली स्थिति हो जाती है। देखिए, जनसत्ता लिख रहा है कि जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 लिंग समानता में भारत पड़ोसियों से भी नीचे भारत के पड़ोसी देख ही रहे हैं आप किस लायक हैं। विश्व के 146 देशों में यह 135वें स्थान पर। ये देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है कि दक्षिण एशिया में केवल ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का प्रदर्शन भारत से खराब है। अब ये समझ सकते हैं दक्षिण एशिया में कुल मिला जुला के कम से कम 20 से 25 देश आते हैं, जिसमें केवल 3 देशों की स्थिति भारत से खराब है, बाकी सारे देश भारत से ऊपर हैं। यह एक सोचनीय विषय, यह एक विचारणीय विषय हो जाता है भारत के लिए। ये देखिए आज तक लिख रहा है लैंगिक समानता में भारत 146 देशों में 135वें रैंक पे। देखिए बात ये तो हो गई, हाँ रैंक भारत का फिसला, रैंक जो भी है अभी वो भी नहीं अच्छा, अगर देखा जाए तो दृष्टिकोण से सही नहीं है, वो भी रैंक नहीं सही है। क्योंकि भारत का रैंक जहाँ पे दुनिया के 146 देशों की रिपोर्ट जारी की जा रही है, अगर हम अंतिम से 11वें स्थान पे आ रहे हैं तो क्या मतलब निकलता है ऐसी रिपोर्ट का? उसका मतलब क्या? वो ये बात की बात है कि भारत सरकार स्वीकार नहीं करे, लेकिन जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो सबके लिए निकाल रहा है वो भारत के लिए भी निकाल रहा होगा। आशा करता हूँ भारत के साथ वो कोई धोखाधड़ी वगैरह वाला काम नहीं करेगा। देखिए ये जो रिपोर्ट होती है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा दुनिया भर में महिलाओं की स्थिति का आकलन किया जाता है इस रिपोर्ट के द्वारा। क्योंकि देखिए दुनिया भर में महिलाओं की स्थिति को लेकर बहुत संवेदनशील रहते हैं सभी देश कि महिलाओं की स्थिति इस समय दुनिया में क्या चल रही है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2022 जो जारी हुआ, इसमें 135वें स्थान पर भारत 146वें देश में है। देखिए 146वां जो एकदम अंतिम देश है वह है अफ़गानिस्तान। हम अफ़गानिस्तान से मात्र 11 क्रम ऊपर हैं। आप समझ सकते हैं, अफ़गानिस्तान 146वां, भारत 135वां। अफ़गानिस्तान वही अफ़गानिस्तान जिसमें महिलाओं को हमेशा बुर्के में रहने की दिया जाता है, जहाँ पे शरीयत कानून लागू है, जहाँ पे महिलाओं को शिक्षा तक का अधिकार नहीं है, उनको विचरण करने का अधिकार नहीं है। आप समझ सकते हैं वहाँ के महिलाओं के मौलिक अधिकारों का वहाँ उस देश में कितना हनन होता है। उससे भारत मात्र 11 है। देखिए हमारा ये जो रैंक था 2022 में 140 रैंक था 156 देशों में। अब ये कुछ लोग कह सकते हैं कि अब की तो 135 है, अगले बार 140 था, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि अगले बार 146 देशों में हमारी रैंक, अगली बार 156 देशों में हमारी रैंक 140 थी, अब की बार 146 देशों में 135 है। तो अगर देखा जाए लगभग औसत वही है, बट 0.004 की वृद्धि हुई। हम आपको समझा रहे हैं क्या होता है ये। देखिए अगर देखा जाए इस हिसाब से कि आइसलैंड हैज रिटेन्ड इट्स पोजीशन एज द वर्ल्ड मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री। देखिए आइसलैंड जो है यह एक यूरोपियन कंट्री है, हालांकि ये इसका नाम है आइसलैंड, तो यह आइसलैंड है भी जिसे हम कहते हैं आइलैंड। तो आइसलैंड का अगर बात किया जाए तो यह 146 कंट्री में सबसे ऊपर आया। उसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड एंड स्वीडन, ये 5 देश ऐसे हैं जो टॉप मोस्ट हैं। अफगानिस्तान इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री इन द रिपोर्ट, मतलब 146वां स्थान जो आया है, एकदम अंतिम स्थान, वो अफगानिस्तान का आया है। देखिए लैंगिक समानता की जहाँ तक हम बात करते हैं, लैंगिक समानता का अर्थ ये नहीं होता है कि सभी लिंग समान हो जाएं, अर्थात सबका जेंडर समान हो जाए, सब पुरुष हो जाएं या सब मेल हो जाएं। इसका तात्पर्य ऐसा कुछ नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि समाज में जितनी भागीदारी पुरुष कर रहा है, अगर पुरुष 50% भागीदारी कर रहा है समाज के पॉलिटिक्स में, समाज के राजनीति में, कूटनीति में, समाज के नौकरियों में, जॉब्स में, तो क्या महिलाएं भी उतना ही पार्टिसिपेट कर रही हैं? तो अगर ये रिपोर्ट बता रहा है ऐसा कुछ नहीं होता। भारत में तो बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी है। देखिए इसका अर्थ समाज में महिला और पुरुष को समान अधिकार तथा दायित्व देने के तथा रोजगार के अवसर से है। देखिए सितंबर 2015 में UNGA मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, आप लोगों को पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है, साधारण महासभा, ये इसको 2030 के अंतर्गत, जैसे आप लोगों को ये भी पता होगा कि 17 सतत विकास लक्ष्य 2030 तक निर्धारित किए गए हैं कि दुनिया इन पे काम करेगी और ये 17 सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त कर लिया जाएगा। तो 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसको 5वें स्थान पे, 17 में से 5वें स्थान पर इनइक्वलिटी को शामिल किया गया, जिसमें
भारत सहित 193 देश हैं। हालांकि 146 देशों की रिपोर्ट आई, हर साल ये चेंज होता रहता है आंकड़ा। जैसे अगले साल 156 देशों की रिपोर्ट आई थी, तो 193 देश इसमें शामिल हैं यूएनओ में। इसमें सतत विकास लक्ष्य 5 के अंतर्गत लैंगिक समानता शामिल। देखिए, मैं आपको पहले बताया कि 5 के अंतर्गत लैंगिक समानता शामिल। लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव, ये लैंगिक असमानता कहलाती है। अब मैं आपको पहले बता दिया कि लैंगिक समानता का अर्थ यह नहीं होता है। लैंगिक समानता का अर्थ यही सीधा सीधा होता है, अगर असमानता की बात की जाए, कि लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव। महिलाएँ, अगर महिला प्रधान देश होता, जैसे कई देश हैं अभी भी जहाँ पर महिलाओं का, जैसे मान लीजिए ब्रिटेन ही है, वहाँ पर विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया का बहुत अधिक प्रभुत्व है, क्योंकि वहाँ की वो महारानी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि महिला प्रधान देश है। लेकिन वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा इक्वलिटी नहीं देखी जाती है। देखिए, भारत में लगभग 662 मिलियन महिलाएं होती हैं। देखिए, 662 मिलियन एक बहुत बड़ी वो होता है, बहुत बड़ी। 66.2 करोड़ हमारी जनसंख्या। आपको हम बताते चलें, इस समय का जो रिपोर्ट अभी हाल ही में आया है, 142 करोड़। 142 करोड़ में से हमारे 66 करोड़, लगभग 70 करोड़, आधी जनसंख्या महिला है। लेकिन महिलाओं का योगदान कितना है, अभी आपको हम अगली स्लाइड में बता रहे हैं। देखिए, 2022 में भारत का समग्र स्कोर, देखिए स्कोर की बात इसमें अगर आती है तो ये 0.625 था अगले साल, इस साल, लेकिन बढ़कर ये 0.629 हो गया। देखिए, मैं आपको पहले बताया कि 0.004 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि बढ़ोतरी दर्ज करने का मतलब ये है कि देखिए, इसमें 2 रैंकिंग की जाती है, एक होता है, एक 0 होता है। एक जिसको दिया जाता है कि उसमें कोई इनइक्वलिटी नहीं है, महिला पुरुष वहाँ बराबर हैं, और 0 उसको दिया जाता है उस देश को जहाँ पे महिला पुरुष के बीच का अंतर बहुत है। जैसे 0 अब की बार किसको मिला है, अफगानिस्तान को, मान लीजिए आप, क्योंकि उसका भी कुछ स्कोर होगा। जैसे हमारा 0.625, उसका भी होगा, सपोज दैट 0.025 ही होगा, लेकिन होगा जरूर कुछ। लेकिन सपोज कर लेते हैं कि सबसे निचले स्थान पे, तो उसका वो 0 होगा। देखिए, ये जो GGI की वर्तमान स्थिति 4 प्रमुख आयामों पर आधारित की जाती है। ये होता है मतलब आर्थिक भागीदारी और अवसर, कि मतलब हम बिजनेस में कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट लड़कियां कर रही हैं, शिक्षा का अवसर उनको कैसा मिल रहा है, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि राजनीति में कैसे क्या मतलब होना चाहिए, लड़कियों की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, बस यही चीज़ें हैं। देखिए, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में पुरुष श्रम आय का 82% कमाते हैं। 82% एक बहुत बड़ी धनराशि होती है, केवल पुरुष। जहाँ पे आधी जनसंख्या मात्र पुरुष की है, वहाँ 50% जनसंख्या पुरुष की है, वो 82% कमा रहे हैं। और महिलाओं की जनसंख्या जहाँ पे 50%, वो केवल 18% कमा रही हैं। इसके लिए भारत सरकार को सोचना चाहिए। हालांकि भारत सरकार भी की भी कुछ गलतियां रहती हैं। आप लोगों को पता होगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना 2014 में हमारे भारत में लागू होती है। इस योजना का भी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी, मैं स्लाइड नहीं ला पाया, मिला नहीं। इस योजना का 80% रुपये केवल एडवर्टाइजमेंट में खर्च हुआ। एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये होता है कि मतलब किसी चीज़ का प्रचार प्रसार। अब ये बताइए, किसी योजना का अगर आप 100 करोड़ उसके लिए निर्धारित कर रहे हैं कि हम 100 करोड़ इस योजना पे खर्च करेंगे, तो अगर आप उसका इतना ज़्यादा पोर्शन फालतू का बहा दे रहे हैं, 80% एडवर्टाइज करने क्या आवश्यकता है। उस 80% को अगर किसी महिला के विकास में आप लगाए होते तो कई सारी महिलाएँ आगे बढ़ी होती। तो देखिए, जेंडर बजट के लिए अधिक धन आवंटित करने की ज़रूरत है अगर भारत के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं को पुरुषों के समान ही सामाजिक आर्थिक लाभ प्राप्त हो। बस यही खबर थी, जो कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दा होता है किसी देश के लिए, किसी इंडेक्स में पीछे आना। आशा करता हूँ आपको ये खबर बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आपको ये एनालिसिस, ये विश्लेषण बहुत समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद।